नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 5 में कविता मीराबाई का जीवन परिचय, साथ ही उनकी रचना का मुख्य सारांश एग्जाम की दृष्टि से अध्ययन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य विषय, मीराबाई। उनका जीवन परिचय देखते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष भक्ति काव्य की चिर स्मरणीय कोकिला और राजस्थान की चिर वंदनीय मंदाकिनी मीराबाई के जन्म की तिथि को लेकर विवाद है। विद्वानों ने इनके जन्म अंतराल को सन 1403 ईस्वी से 1516 ईस्वी माना है। मतलब इनके जन्म का विषय जो है विवाद में रहा है और अनुमानतः विद्वान इसका जो जन्म मानते हैं वो 1403 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक माना जाता है। किंतु इन नवीन संसाधनों और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में और मृत्यु 1558 से 1663 ईस्वी के बीच हुई है। मतलब मोटे तौर पर इनका जन्म 1504 ईस्वी में माना गया। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनका जन्म 1498 माना है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म संवत 1573 ईस्वी में अगर देखा जाए तो 1516 ईस्वी में माना गया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। मीराबाई के जन्म और इनके नाम को लेकर भी विद्वान में कई मत हैं, मतलब अपना अपना राय दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में बताया गया है कि कुछ विद्वान मीरा का संबंध फारसी के मीर से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है परम पुरुष। दोस्तों, हम सभी इस चैनल के माध्यम से मूल तथ्यों को अध्ययन करते हैं, जो कि एक पुख्ता रहता है। जैसे और जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सिंसियर होकर इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करते हैं, उनको पता होगा कि हम कितनी बखूबी और बेहतर तरीके से अध्ययन करते हैं। जैसे जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे वो उनको तुरंत पता चल गया होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने जो लिखा है वो हृदय दयाल साथ में जो इनका सहयोगी हैं और इनका प्रकाशन 1973 ईस्वी में होता है। और यहाँ हम देख रहे थे मीरा का नाम के विषय में, तो ये फारसी से जुड़े हुए होते हैं और जिसका अर्थ होता है परम पुरुष, मतलब श्रेष्ठ पुरुष के रूप में मानते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार मीरा शब्द संस्कृत के मीर शब्द स्त्रीलिंग है। मतलब जो फारसी में हमने देखा था उसका अर्थ होता है मीर का परम पुरुष, वहीं मीरा शब्द संस्कृत का अर्थ हम लोग निकालेंगे स्त्री है, जो पृथ्वी, सरस्वती या सरिता का सूचक है। मतलब मीरा शब्द संस्कृत के मीर शब्द अगर स्त्रीलिंग से अगर देखा जाए तो उनका अर्थ होता है पृथ्वी, सरस्वती, सरिता आदि इनके सूचक हैं। मीरा का मीरा रूप में उच्चारण पश्चिम उत्तर भारतीयों की प्रकृति के अनुसार है। यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उच्चारण अनुस्वारांत होने का प्रचलन है। मतलब आकारांत जो मीरा आ, जैसे मुख का जो उच्चारण होता है खुल जाता है तो आ के रूप में प्रयोग हुआ है। बाई, मीरा बाई है ना, मीरा बाई शब्द का, बाई का शब्द का प्रयोग गुजरात में स्त्रियों के लिए सम्मानार्थक के लिए किया जाता है। जिस प्रकार हम लोग आदिकाल में पढ़ते हैं सरहप्पा, डोमिप्पा, लोईप्पा, लास्ट में जो पा है वो भाई या फिर एक सम्मान शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर बाई शब्द जो है गुजरात में स्त्रियों की सम्मान के लिए प्रयोग की जाती है। मीराबाई का जन्म नागौर के मेड़ता निकट कुड़की गांव में हुआ था। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने इनके गांव का नाम चोकड़ी बताया। क्या बताया गया है? चोकड़ी। मीराबाई मेड़तिया राठौड़ रत्न सिंह की पुत्री रावदूता जी की पौत्री और जोधपुर को बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र मानी जाती है। मतलब परपौत्र, ठीक है, परपुत्री।
मीराबाई की माता का नाम वीर कुंवरी था। इनके माता का क्या नाम रहता है दोस्तों? तो वीर कुंवरी था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर हमने देखा मीर का क्या अर्थ होता है, हम लोग फारसी में भी देखें और हम लोग संस्कृत में भी देखें। अब इनका बचपन का क्या नाम था? पेमल। पेमल किनका उपनाम है या फिर बचपन का किनका नाम है? तो मीराबाई का। ठीक है दोस्तों, जन्म इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ 1498 मानते हैं। ठीक है। मीरा का विवाह सन 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र उदयपुर के महाराजा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। किनके साथ? राणा सांगा के पुत्र उदयपुर के महाराज कुंवर भोजराज के साथ हुआ था 1516 ईस्वी में। शादी के मात्र 6 वर्षों में सन 1521 ईस्वी में इनके पति की मृत्यु युद्ध में घायल हो जाने से मृत्यु हो गई। मतलब युद्ध में क्या हो जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। सन 1527 ईस्वी में मीराबाई के पिता भी बाबर सांगा के युद्ध में मारे गए। मतलब मीराबाई के जो पिता थे उनका भी देहांत हो जाता है सांगा के युद्ध में। और करीब इसी समय इनके ससुर भी मृत्यु हो गई। मतलब लगभग उसी समय सबका देहांत यहाँ पर हो जाता है, उसी के आसपास। मीराबाई बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कृष्ण को आराध्य देव ही नहीं अपना पति भी मानती थी, पूजा के साथ साथ। ठीक है, मतलब श्रद्धा के साथ साथ। उनका यह पद इसका प्रमाण है। मतलब इसे व्याख्या से हम पता कर सकते हैं कि उनके प्रति क्या श्रद्धा थी। कहते हैं जाके सिर मुकुट मेरी पति सोई। कहते हैं जाके सिर मुकुट मेरे पति सोई। मतलब मेरे पति जो हैं उनको मुकुट पहना या फिर उनके ऊपर सिर पर रहे। कम समय में ही माता पिता, पति, ससुर आदि की मृत्यु हो जाने से मीरा का मन संसार से विमुख हो गया, मतलब उठ गया और संपूर्ण चित्त से भगवत भक्ति में लीन हो गई। किसमें? भगवत भक्ति में। देवर विक्रमादित्य मीरा का आचरण पसंद नहीं होने के कारण उसने मीरा को कई तरह से यातनाएं दी। मतलब कहा जाता है कि उन्होंने उनको जहर भी दिया था। क्या दिया था दोस्तों? उनको जहर भी दिया गया था मरने के लिए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ था मीराबाई को। कहा जाता है कि मीराबाई ने अपने हत्यारों की सूचना गोस्वामी तुलसीदास जी को दी थी और गोस्वामी जी ने यह पद लिखकर मीराबाई को भेजा था, जाके प्रिय न राम वेदही तजिए ताजी कोटि बेरी श्रम यद्यपि परम स्नेही। मतलब जब तक राम नहीं चाहेंगे तब तक आपका कोई कुछ वैद भी नहीं बाका कर सकता। देवर के अत्याचार से उबकर मीराबाई मेवाड़ छोड़कर मेड़ता चली आईं। तत्पश्चात मीराबाई तीर्थ भ्रमण करती हुई द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवत भक्ति करने लगी और अंत तक यहीं रही। मतलब अंतिम समय तक उन्होंने रणछोड़ में भगवत भक्ति करती ही रही। मीराबाई का प्रेम स्वकीय तथा भक्ति भावना वैष्णव परंपरा से युक्त माधुर्य अथवा दाम्पत्य भाव की मानी जाती है। स्वकीय का मतलब होता है दोस्तों जिनसे हम प्रेम करें उनसे ही हम शादी करें। मीराबाई गोपाल कृष्ण के प्रेम को जन्म जन्म की प्रीति मानती है और अपने कृष्ण को पूर्व जन्म की साथी तथा जन्म मरण का मित मानती है। मतलब कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मानी अपने संपूर्ण जीवन में। मीराबाई अपने को ललिता नामक गोपी का अवतार मानती थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसका अवतार मानती थी? तो ललिता गोपी का अवतार मानती थी। मीरा के पदों में जो उल्लास है वह भक्ति की देन है। क्या है? वह भक्ति की देन है। जो वेदना है वह उसका जीवन प्रसूत है। क्या है? उसका जीवन प्रसूत है। मीराबाई के पदों में एक साथ विद्यापति की मादकता, सूरदास की भक्ति और कबीर का रहस्यवास देखा जा सकता है। मतलब उनके जो पद हैं वो किन किन विद्वानों से रचना की गई है या किन किन को सम्मिलित किया गया है, इस चीज़ को बता रहा है कि विद्यापति की मादकता उनको उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। सूरदास की जो भक्ति भावना रहती है, जैसे सूरदास भी क्या रहते हैं, कृष्ण के ही एक जो उनको सूरदास के विषय में ही उन्होंने भी रचना की है, तो उनकी भक्ति को और सूरदास की रहस्यवाद देखा जा सकता है या वर्णन किया गया है। मीराबाई के पद मुक्तक शैली में, क्या है? मुक्तक शैली में राजस्थानी मिश्र ब्रज भाषा में रचित है। क्या है? ब्रज भाषा में रचित है।
मीरा के पदों को उनकी सहेली ललिता से लिपिबद्ध किया गया था। किससे? उनकी सहेली ललिता से लिपिबद्ध किया गया था। अब उनकी रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की इन 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। पहला नरसिंह जी का मायरा, गोविंद गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठ के पद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में मीराबाई के 11 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। कितने? 11 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। किनके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। पहला गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, तीसरा नरसोरठ का पद, चौथा मलार राग, पांचवा राग गोविंद, छठा सत्यभानु भूषण, सातवां मीरा की गरबी, आठवां रुक्मिणी मंगल, नौवां नरसिंह मेहता की हुंडी, 10वां चरित और 11वां स्फुट पद देखने को मिलती है। कुछ विद्वानों ने मीराबाई की निम्नलिखित 8 रचनाओं को स्वीकृति मानी है। मतलब मीराबाई को जन्म से लेकर नाम से लेकर इनकी रचनाओं में काफ़ी विभेद है और अपनी विचारधारा के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी मत प्रकट किया है और उसके अनुसार रचना का नाम दी गई है। जैसे गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी के रो मेहरो माहेरो है ना, तीसरा है फुटकल पद, चौथा राग सोरठ संग्रह, पांचवा राग गोविंद, छठा मीरा की मल्हार, सातवां गरबा गीत और आठवां मीरा की पदावली देखने को मिलती है। मीराबाई के विषय में विद्वानों का क्या राय है, इसको हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की उपासना माधुरी भाव की थी। किस भाव से? माधुरी भाव थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी, पूजा भी करती थी और पति के रूप में वो सेवा सत्कार करती थी। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकलने सहज प्रेम उच्छ्वास का साकार रूप है। उनकी वृत्ति एकांतता और समग्रता प्रेम माधुरी में ही रमी है। मतलब अपने जीवन में पूरी श्रद्धा, पूरी हृदयता के साथ उन्होंने प्रेम उच्छ्वास के साथ कृष्ण को चाहा और काव्य रचना उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी और उन्होंने समग्रता प्रेम माधुरी में रमी है हमेशा, मतलब उसी से जुड़ी रही, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूपछटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेकत्र शब्द धारा बनकर फूट पड़ी है। मतलब एक बेहतर तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है। मीरा के दर्शन पर डॉक्टर ओम प्रकाश का कथन है, मीरा में दर्शन या विचारों की खोज का व्यर्थ है। मतलब उनके विचारों को खोजना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की दीवानी थी। क्या है? प्रेम की दीवानी थी। प्रेम ही उनका दर्शन है और प्रेम ही उनका जीवन है। मतलब संपूर्ण प्रेम उनके लिए कूट कूट कर भरा हुआ। ये कथन किनके है? ये डॉक्टर ओम प्रकाश के अनुसार। ठीक है। प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद शुक्ल ने मीरा की वेदना के विषय में कहा है कि मीरा की वेदना में एक शोधक प्रभाव है। क्या है? शोधक प्रभाव है। उनके गीतों को पढ़कर सुनकर हम भीतर भीतर एक आंतरिक ठहराव, एक जीवन स्थिरता और प्रवृत्ति का मांगलीकरण अनुभव करते हैं। प्रेम की यातना हृदय को दृष्टा और सृष्टा दोनों बना देती है। मतलब देखने और सुनने दोनों बना देती है प्रेम। डॉक्टर कृष्णलाल मीरा के विरह भावना पर कहा है कि हिंदी के कतिपय समालोचकों ने जायसी के विरह वेदना वर्णन को हिंदी काव्य में सर्वोत्कृष्ट ठहराया है। मतलब उनकी विरह वेदना में इतनी तड़प रहती है कि उनका जो विरह वेदना रहता है वो सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। परंतु जायसी का विरह वेदना निवेदन मीरा के गंभीर पदों के सामने केवल वहात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण उक्ति ही जान पड़ती है। मतलब जायसी भी उनसे कम नहीं रहते हैं और उनके सामने मीरा के गंभीर पदों के सामने केवल वहात्मक अतिशयोक्ति जान पड़ती है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जायसी भी उनके सामने फीका पड़ जाते हैं विरह वेदना के विषय में। दादू का विरह वर्णन अवश्य उत्कृष्ट बन पड़ा है, परंतु जो व्यापकता और गंभीरता मीरा के पदों में है उनका लेस भी दादू के दोहों में और पदों में नहीं है। मतलब इनकी भी अगर तुलना की जाए विरह वेदना में
तो बेहतर दिख जाती है मीराबाई। ठीक है। अब डॉक्टर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि गीति काव्य के अनुसार मीरा की कविता आदर्श है। क्या है? आदर्श है। मीरा ने ना तो रीति शास्त्र की गणवंशना की और ना ही अलंकार शास्त्र की। हृदय की भावना मंदाकिनी की भांति कलकल करती हुई आई है और मीरा के कंठस्थ सरस्वती की संगीत धारा में मिल गई है। वह भावना भक्ति का सार बनी और उसी में मीरा के हृदय की अनुभूति भी मिली। एक जगह और मीराबाई के विषय में राम कुमार वर्मा कहते हैं कि मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया, पर इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई है। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर मैनेजर पांडे मीराबाई के विषय में कहते हैं कि मीरा का जीवन और उस काल के अन्य भक्ति कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिकार भी है और प्रत्युत्तर भी। मतलब उस समय जो स्त्री के रूप में प्रत्यापन किया जाता था या फिर उसको विरोध किया जाता था, उसका और उसके ऊपर की गई प्रत्युत्तर बाद के उसके बाद जो उत्तर मिलता है, दोनों संबंधी स्त्रियों के लिए क्या है? एक प्रकार से सीख का एक प्रकार से कह सकते हैं सीख का वरदान है, या फिर एक प्रकार से बेहतर तरीके से सीख देते हैं। अब मीराबाई के पदों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ दी गई है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कहती हैं, मीरा कहती है मन तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। क्या कहता है? तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर, उन्हें छू। ये चरण सुंदर हैं, दुखों की आग से छुड़ाकर सुख की शीतलता प्रदान करने वाले हैं। मतलब वो खुद से कहती है कि आप श्री कृष्ण के चरणों में खुद को समर्पित कर दीजिए, इससे जीवन क्या हो जाएगा? सुखी रहेगा। कमल के समान कोमल और संसार के त्रितापों देहिक देविक और भौतिक का नाश करने वाले हैं। मोहिक रूप और स्वरूप वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले, जिनके होठों से अमृत वर्षा होती है और मुरली का वास होता है, ऐसे जो श्री कृष्ण है उसे मीरा अपनी आँखों में ही समा लेती है। क्या करती है? अपने आँखों में ही समा लेती है। मीरा अपने गोविंद से कहती है, क्या कहती है? कि आप ही मेरे जीवन के आधार हो, इस संसार में आपके सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा प्रभु से कहती है, तुम्हारी कृपा से ही भरी दृष्टि में ही मेरी आशा बंधी है, इसके अतिरिक्त मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब पूरा का पूरा श्री कृष्ण के खुद के ऊपर समर्पित कर देती है और जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है उन्हीं के ऊपर वो समर्पित करके कहती है। मीरा प्रेम आवेश में श्री कृष्ण को नंद का घमंडी पुत्र कह देती है। क्या कहती है? नंद का घमंडी पुत्र, कि उनको जब रिस्पॉन्स नहीं मिल देती हैं तो उनको इस बात का प्रयोग करते हैं। अपने पदों में मीरा कृष्ण की त्रिभंगी का वर्णन करती हुई कहती है कि हमारी आंखें कृष्ण की वक्र नेत्रों में जाकर अटक गई है। मतलब उनके आंख में अटक गई है, मतलब बज गई है ना, जिसका निकलना काफ़ी कठिन हो गया है। मतलब वो प्रेम में इतनी ज़्यादा उनसे हो गया है कि अब वहाँ से वो निकल नहीं पा रही है। मीरा को कृष्ण के दर्शनों उपरांत अब लोक परलोक कुछ भी नहीं सुहाता। कृष्ण के अप्रीतम नानाविध सौंदर्य पर वो बिल्कुल अपने को हार चुकी है। मतलब लोग लज्जा सब कुछ भुला चुकी है श्री कृष्ण के प्रेम में। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने जीवन के लिए संजीवनी के समान मानती है। मीरा कहती है कि मुझे सच्चा मान मिल चुका है। कृष्ण का प्रेम ही सच्चा और ज्ञान है। अपने गिरधर नागर के हाथों मीरा बिक जाना चाहती है। क्या? बिक जाना चाहती है। मीरा अपनी सखियों से कहती है, क्या कहती है? कि मैं श्री कृष्ण के रंगों में पूर्णतः रंग चुकी हूँ, पंचरंग का चोला पहनकर झिरमिट खेलने जाती हूँ। मीरा कहती है, जिनके पति प्रदेश में हैं वे पत्र लिखकर भेजती है। मेरे पति प्रियतम तो मेरे हृदय में ही बसा है, उसे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। मीरा इस संसार को पराया घर मानती है। क्या मानती है? पराया घर मानती है।
मीरा सखियों से कहती है कि यह 56 प्रकार के व्यंजन छोड़ दो, मतलब उनके प्रति जो बनाया गया है तो 56 प्रकार के व्यंजन भोज बनाया गया तो वो सब छोड़ दो, क्योंकि इससे कलंक लगता है अपने प्रियतम का। साथ ही ठीक है, भले ही वे नमक युक्त हो या सरस हो या फिर नीरस हो, मतलब मेरे पति जैसे हैं वही ठीक हैं, क्योंकि मुझे वो उन्हीं से सब कुछ मिलता है। मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि मेरे अविनाशी प्रभु, मेरे अविनाशी प्रभु, मैंने तुम्हारी शरण ग्रहण कर ली है, इसलिए मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ में है। मतलब सबको छोड़ छाड़ के हे प्रभु हम आपके शरण में आ गए हैं, आप ही मेरी लाज हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मीरा ने राणा जी की वैर प्रकृति को करील वृक्ष से तुलना की है। राणा जी की वैर प्रकृति को मतलब जिनसे शादी हुई थी उनका, ठीक है, तो क्या करते हैं, करील वृक्ष से तुलना की है, मतलब करील के समान वो कांटा बिखेरते हैं। अब इनके महत्वपूर्ण पद को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कहते हैं, मन थे परस हरि के चरण, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बने विशाल, निपट बकट अब छटके अटके, अब ते जब ते मोही नंद नंदन, दृष्टि पायो माई, तब ते पर लोक कछु न सुहाई, नैना लोभी रे बहुरे सके नहीं आए, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोक कहानी बिगड़ी, मेरे तो गिरधर दूसरो ना कोई, है ना, क्या कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मीरा लागो रंग हरी औरन रंग अटकी परी, झूठा माणिक मोतियारी, झूठी जगमग ज्योति, झूठा सब आभूषण री, सांची पियाची रिपोती, है ना। ये उनका प्रमुख पंक्ति है दोस्तों। अब यहाँ पर ये वीडियो अंत होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लाभ होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम और भी बेहतर वीडियो बनाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो आपके वो मोटिवेशनल से लाते रहें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।